कैसे किया भगवान राम ने ताड़का का अंत? ताड़का कौन थी एवं क्यों भगवान को विवश होकर करना पड़ा उसका अंत? ये उस समय की बात है जब श्री राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न की शिक्षा पूरी हो गई और महाराज दशरथ उनके विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। उन्होंने अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में जिज्ञासा की। जब वह इस विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय महामुनि विश्वामित्र उनके महल में पधारे। महर्षि विश्वामित्र ने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। उनकी यह बात सुनकर द्वारपाल दौड़े और राजा के दरबार में आए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के आने की सूचना महाराज को दी। राजा दशरथ यह सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका स्वागत पूरे सत्कार से किया। राजा ने महर्षि से कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मेरा यह सौभाग्य है जो आपने यहाँ पधारने का कष्ट किया। आज मेरा जीवन सफल हो गया और धन्य हो गया। महाराज दशरथ के वचन सुनकर ऋषि विश्वामित्र हर्षित हो कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय की बात सुने। मैं सिद्धि के लिए अनुष्ठान करता हूँ, लेकिन दो राक्षस जो अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं, बार बार उसमें विघ्न डालते हैं। उनके नाम मारीच और सुबाहु हैं। ये दोनों मेरे यज्ञ वेदी पर मांस और रक्त की वर्षा कर देते हैं, जिससे मेरा अनुष्ठान भंग हो जाता है। हे महाराज, आप मुझे अपने शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को सौंप दें। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। मेरा अनुष्ठान अभी शेष है, अथवा आप यज्ञ के शेष दिनों के लिए अपने पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र की यह बात सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग के संदेह से महान दुख हुआ। वे अचानक कांप उठे और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया, तब वह ऋषि के शब्दों को याद करके चिंतित होने लगे और फिर एक बार वह बेहोश हो गए। फिर जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा कि महर्षि, मेरा राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह अभी बालक है। इसने अभी तक युद्ध की विद्या नहीं सीखी, न तो यह अस्त्र बल से ही संपन्न है और न ही यह युद्ध कला में निपुण है। मैं अपनी अक्षौहिणी सेना को साथ लेकर चलूंगा और स्वयं उन निशाचरों से युद्ध करूंगा, किंतु आप राम को न ले जाइए। राजा दशरथ के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र क्रोध से जल उठे और कुपित होकर बोले, राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु को देने की प्रतिज्ञा करके अब उसे तोड़ना चाहते हो? यह रघुवंशियों को शोभा नहीं देता। विश्वामित्र के क्रोध से पूरी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में भय समा गया। फिर महर्षि वशिष्ठ ने राजा से कहा, महाराज, आप इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के कुल में साक्षात धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप अपने धर्म का परित्याग इस प्रकार न करें। श्री राम और महर्षि विश्वामित्र धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। ये बलधारियों में श्रेष्ठ हैं और ये तपस्या के भंडार हैं। आप इस तरह व्याकुल न होकर राम को सौंप दें। राम इनके संरक्षण में सुरक्षित हैं, अथवा राम को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। गुरु वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ चिंता मुक्त हो गए, अथवा उनका मन आनंदित हो गया और उन्होंने स्वयं लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाकर उनके सर सूंघकर प्रसन्न मन से उनको महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने प्रस्थान किया। हाथ में अपने अपने धनुष लिए और श्री राम एवं सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के पीछे चल पड़े।
जब तीनों लोगों ने वहां से प्रस्थान किया तब देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और उनकी यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। अयोध्या से 1.5 योजन दूर सरयू के पास दक्षिण तट पर विश्वामित्र जी ने कहा कि वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। मैं तुम्हें बला और अति बला नाम के 2 मंत्र सिखाऊंगा जिससे तुम्हें कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी और सोते समय राक्षस कभी भी तुम पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। यह मंत्र ग्रहण करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण हजारों सूर्य के समान प्रकाशित हो उठे। तीनों ने सरयू और गंगा के तट पर रात्रि व्यतीत की। अगले दिन गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचकर भगवान राम ने एक घना निर्जन वन देखा और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, यह वन देखने वालों के मन में भय उत्पन्न कर रहा है, कृपया आप इसके बारे में कुछ बताएं। विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, राम, पहले यहाँ 2 समृद्ध जनपद हुआ करते थे जिनका नाम था मलद और करुष। जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया तब वे मलिन हो गए और देवताओं और ऋषियों ने उनको गंगा जल से स्नान करवाया और उनका मैल छुड़ा दिया और वो एक बार फिर शुद्ध और निर्मल हो गए। चूँकि इस धरती ने इंद्रदेव के शरीर से उत्पन्न मल को स्वीकार किया था, इसलिए इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि यह दोनों जनपद मलद और करुष नाम से विख्याति प्राप्त करेंगे और ये देश बहुत ही समृद्धशाली बनेंगे। इस प्रकार ये दोनों देश लंबे समय तक संपन्न और धन धान्य से परिपूर्ण रहे। कुछ समय बाद यहाँ एक यक्षिणी आई जो अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकती थी। इसका नाम ताटका था। ताटका के शरीर में हजारों हाथियों का बल है, अथवा यह बुद्धिमान सुंद नाम के दैत्य की पत्नी है। इसी ने इस जगह को उजाड़ बना दिया है। इसके निवास ने धीरे धीरे इन 2 देशों को भयानक और निर्जन बना दिया है। मारीच इसी का पुत्र है जो इंद्र के समान पराक्रमी है। मेरी आज्ञा से इस देश को फिर से संपन्न बना दो। इस भयंकर यक्षिणी का संहार करके एक बार फिर इस धरती को समृद्ध बना दो। महर्षि विश्वामित्र के इन वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, कि यक्षिणी तो अबला सुनी जाती है तथा इसके पास 1000 हाथियों का बल कैसे आया। तब ऋषि विश्वामित्र उत्तर देते हैं, हे राम, एक समय की बात है। सुकेतु नाम के एक महान और सदाचारी यक्ष थे। उनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ब्रह्मा जी ने ही इस कन्या को 1000 हाथियों का बल प्रदान किया। जब ताटका युवावस्था में पहुंची तब वह रूप से सुशोभित होने लगी। तभी सुकेतु ने अपनी कन्या का विवाह जम्ब के पुत्र सुंद से कर दिया और कुछ समय बाद उनका एक दुर्जय पुत्र हुआ जिसका नाम मारीच है। ऋषि अगस्त्य ने सुंद का वध कर दिया क्योंकि ऋषि अगस्त्य यहाँ इन देशों में तपस्या करते थे और ये लोग उनकी तपस्या में विघ्न डालते थे। इसलिए अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए और अगस्त्य ऋषि को मृत्यु के घाट उतारने के लिए ताटका और मारीच ऋषि के करीब जाने लगे। जैसे ही अगस्त्य ऋषि ने देखा, उन्होंने उन दोनों को नरभक्षी राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। तब से यह राक्षस यहाँ उत्पात मचाते रहते हैं और इस जगह को उजाड़ कर रखा है। हे राम, तुम अपने बल से इनका संहार करो और इस जगह को इनके पाप कर्मों से मुक्त कर दो। यह सुन श्री राम ने अपना धनुष ताना और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दिया। उसकी आवाज से चारों दिशाएं गूंज उठी और उस वन में रहने वाले जीव कांप उठे। ताटका भी इस आवाज को सुनकर क्रोध से भर गई और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। क्रोध में भरी उस विशाल राक्षसी को आता देख श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, देखो यह यक्षिणी कितनी भयंकर है।
इसके दर्शन मात्र से भीरू मनुष्य भयभीत हो जाएंगे। देखो, अभी मैं इसकी गमन शक्ति का नाश करता हूँ। फिर ताटका ने रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ कर दिया। इस तरह ताटका ने दोनों भाइयों को कुछ समय तक मुंह में डाले रखा और माया की मदद से उसने पत्थरों की भारी वर्षा कर दी। यह देखकर रघुवीर कुपित हो गए और उन्होंने अपने एक बाण से ताटका के हाथ काट डाले। मौका पाते ही सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उसके कान और नाक काट डाले। इस आघात से ताटका अति क्रोध से गरजने लगी। अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल के वहाँ से अदृश्य हो गई। फिर आकाश में पत्थरों की वर्षा करने लगी। ताटका की यह मायावी लीला देख मुनि विश्वामित्र कहते हैं, श्री राम, तुम्हारे इस पे दया करने का कोई अर्थ नहीं बनता। ये पापिनी है, सदा ही यज्ञ में विघ्न डालती रहती है। इससे पहले ये अपने से फिर शक्तिशाली हो जाए तुम इसका संहार कर दो। संध्या काल का समय है। इस समय ये राक्षस और दुर्जय हो जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा अनुसार रघुवीर ने एक बाण मारा और उसकी छाती को भेद दिया। बाण के आघात से ताड़का वहीं भूमि पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ताड़का के संहार को देख इंद्र और समस्त देवताओं ने श्री राम की सराहना की। उस दिन वह वन शाप मुक्त हो गया और रमणीय शोभा से संपन्न हो गया। आगे का भाग जानने के लिए तथा और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल कनक कथाएं को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। सारी नोटिफिकेशन की सूचना के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।